नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के गोदान पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, गोदान 1936 में आया ये उपन्यास। बिल्कुल। और कमाल ये है कि आज भी लगता है जैसे हमारी ही कहानी कह रहा हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें। सही कहा। ये सिर्फ एक कहानी तो है नहीं, ये उस जमाने के गांव का, किसानों की जिंदगी का, समाज के ताने बाने का मतलब एक पूरा दस्तावेज है। तो हमारा मकसद यही है कि इसके अंदर जो छुपा हुआ मर्म है, जो उसका महत्व है, उसे सामने लाएं। चलिए करते हैं शुरू। तो कहानी का सेंटर है होरी महतो, एक बहुत बहुत गरीब किसान। और उसका सपना क्या है? बस एक गाय। हाँ, एक गाय पालना। वो उसके लिए जैसे इज्जत का, समृद्धि का प्रतीक है। और यहीं से, इसी सपने से उसकी सारी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। सही। वो जैसे तैसे शायद उधार लेकर एक गाय खरीदता है। हाँ, उधार पर लाता है। और बस फिर शुरू होता है वो चक्कर, साहूकार, जमींदार, पुजारी। मतलब वो पूरी व्यवस्था ही जैसे उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। राय साहब जैसे जमींदार हैं, दाता दीन जैसे पुजारी। बिल्कुल। प्रेमचंद यही दिखाते हैं कि कैसे एक सीधा सादा मेहनती इंसान उस पूरे सिस्टम में, उस अन्याय में पिसता चला जाता है। और होरी अकेला नहीं है इसमें। उसकी पत्नी धनिया का किरदार भी तो कितना दमदार है। हाँ, धनिया। वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, दुनिया को समझती है। वो होरी को कई बार टोकती भी है, समझाती भी है। और फिर बेटा गोबर, वो गांव छोड़कर शहर भाग जाता है। हाँ, गोबर। वो गांव की घुटन से, उस गरीबी से निकलना चाहता है। लेकिन शहर जाकर उसे क्या मिलता है? वहां भी शोषण का एक अलग रूप। बिल्कुल। वहां का शोषण शायद और ज्यादा बेरहम है, इम्पर्सनल है। और फिर जुनिया का मामला, जिसे गोबर बिना शादी के घर ले आता है। हाँ, और वो गांव के जो नैतिक ठेकेदार हैं, उनके पाखंड को सामने लाता है। होरी और धनिया उसे अपनाते हैं, समाज के खिलाफ जाकर। तो ये सारे किरदार, ये महज लोग नहीं हैं। नहीं, ये प्रतीक है। होरी उस पीढ़ी का प्रतीक है जो परंपरा और मजबूरी में जकड़ी है। गोबर नई पीढ़ी का, जो विद्रोह करना चाहती है पर रास्ता नहीं जानती। धनिया उस औरत का प्रतीक है जो सब सहकर भी परिवार को जोड़े रखती है। और प्रेमचंद ने शहर के पढ़े लिखे लोगों को भी दिखाया है। मिस्टर मेहता, मिस मालती। हाँ, वो बुद्धिजीवी तबका जो बड़ी बड़ी बातें करता है, सुधार की, आदर्शों की। लेकिन गांव की असलियत से, किसानों के दुख दर्द से वो कटे हुए लगते। मतलब एक गैप है उनकी बातों और जमीनी हकीकत में। ये गांव बनाम शहर वाला जो द्वंद्व है, ये भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, और ये आज भी है। और एक और चीज जो उपन्यास में बहुत चुभती है, क्या? वो है धर्म का पाखंड। दाता दीन जैसे लोग कैसे धर्म को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि होरी के लिए गाय की इच्छा, वो एक सच्ची धार्मिक भावना से जुड़ी है। बिल्कुल। उसके लिए वो पुण्य कमाने का जरिया है। और सबसे बड़ी विडंबना जो दिल को चीर देती है, वो उपन्यास का अंत है। हाँ। कि होरी जिंदगी भर गोदान करना चाहता है, गाय का दान। और वो कर नहीं पाता। और जब वो मर रहा होता है, उसके पास दवा के पैसे नहीं होते। हाँ। तब उसकी पत्नी धनिया को, जो थोड़े से पैसे घर में होते हैं, वो पुरोहित को देने पड़ते हैं गोदान के नाम पर। ये तो बहुत ही मार्मिक है। प्रेमचंद के लिखने की शैली में ऐसा क्या है जो इतना असर करती है? उनकी भाषा बहुत सरल, सीधी, जैसे लोग सचमुच बोलते हैं। हाँ, आम बोलचाल वाली। बिल्कुल। लेकिन उस सादगी में गहराई बहुत है। वो यथार्थ को दिखाते हैं बिना किसी लाग लपेट के। पाठक सीधा उस माहौल में पहुंच जाता है, उन किरदारों का दर्द महसूस करने लगता है। तो कुल मिलाकर इस उपन्यास का निचोड़ क्या है, इसका असली महत्व? देखिए, गोदान को हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थवाद का, मतलब सोशल रियलिज्म का शिखर माना जाता है। अच्छा। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आज़ादी से पहले के भारत का, खासकर ग्रामीण भारत का एक तरह से समाजशास्त्रीय अध्ययन है। किसानों का शोषण, जाति व्यवस्था की क्रूरता, गरीबी की लाचारी, और इन सब के बीच इंसानियत की लड़ाई। हाँ, और होरी महतो वो अब सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो भारत के आम आदमी का, उस मूक किसान का प्रतीक बन गया है जो सब कुछ चुपचाप सहता है, पर अपनी इंसानियत, अपनी नैतिकता बचाने की कोशिश करता रहता है। तो जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो हैं होरी का संघर्ष, किसानों की बदहाली, जाति और धर्म का पाखंड और मानवीय गरिमा की तलाश। और देखिए, ये बातें आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। सही कहा। जमीन के मुद्दे, किसानों की समस्याएं, कर्ज का जाल, जातिगत भेदभाव, ये चीजें बदली जरूर होंगी पर खत्म नहीं हुई हैं। हाँ, रूप बदल गया है शायद।
बिल्कुल, इसीलिए गोदान सिर्फ अतीत का आईना नहीं है, वो आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो श्रोताओं के लिए हम ये सवाल छोड़ जाते हैं कि जिन मुश्किलों, जिन अन्यायों का सामना होरी ने किया, क्या वो किसी न किसी शक्ल में आज हमारे आसपास मौजूद नहीं है? जरूर सोचिएगा।